दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे उद्देश्य अपने चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज मैं बात करूंगा नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की, अश्विन मास में पक्ष के बाद जो कल से शुरू होने वाला है। तो घट स्थापना की सही मुहूर्त और सही जानकारी, पूजा विधि, सब कुछ के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो ये घट स्थापना कल का प्रथम दिन के हिसाब से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। और भी सब विषयों पे बात करूंगा, अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी ने निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार और मोटिवेशन देते चले। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को। तो माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिन का पर्व शारदीय नवरात्र था। कल 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रहा है। इस साल का शारदीय नवरात्र 10 दिन का होगा। ऐसा संयोग 9 साल बाद पड़ रहा है। जब नवरात्र इस दिन के हो रहे हैं, इससे पहले 2016 में नवरात्रि 10 दिन के थे। इस वजह से इस साल दो चतुर्थी तिथि पड़ रहे हैं। अगर आपको 9 दिनों की तिथि को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनकर अपने कंफ्यूजन को खत्म करें। शारदीय नवरात्रा में 10 दिनों तक माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता कात्यायनी और कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि की आराधना की जाएगी। ये 9 दुर्गा का नाम बताए मैंने। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी पुराण के अनुसार हाथी को ज्ञान और समृद्धि का कारक माना गया है। चलिए काशी पंचांग के अनुसार मैं आपको बताऊंगा तिथि क्या है, कैसे घट स्थापना करें, क्या करें, नहीं करें। सारी 9 तिथियों को बताने का प्रयास करूंगा मैं। तो नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रहा है। इसीलिए कलश स्थापना सूर्य उदय से लेकर सायं काल तक किया जा सकता है। सो टेंशन फ्री हो जाइए। जो एक्चुअल शुद्ध मुहूर्त होगा वो भी बता दूंगा मैं आपको। 3 मुहूर्ते हैं शुभ, उसमें करें तो ज्यादा उचित रहेगा, लेकिन पहले इस विषय को खत्म कर लेते हैं। द्वितीय तिथि, प्रथम तिथि जो है आपका 22 सितंबर को शुरू हो रहा है प्रतिपदा। क्या द्वितीय तिथि 22 सितंबर को होगी। तृतीया तिथि 24 सितंबर को होगी। चतुर्थी तिथि 25 तारीख को होगी, परंतु चतुर्थी तिथि की वृद्धि भी हो रही है। इस कारण से उदयकालिक चतुर्थी तिथि 26 सितंबर को भी प्राप्त हो रही है। उदयकालिक मान्यताओं के आधार पर पंचमी तिथि का मान 27 सितंबर को होगा। षष्ठी तिथि का मान 22 सितंबर को होगा। सप्तमी तिथि का मान 29 सितंबर को होगा। अष्टमी तिथि का मान 30 सितंबर को होगा। नवमी तिथि का मान 1 अक्टूबर को होगा और 10वीं तिथि की मान 2 अक्टूबर को होगा। चलिए घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। कलश स्थापना का मुहूर्त शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर सोमवार को हस्त नक्षत्र, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्ध योग मिल रहा है। ये 3 योग हैं, तो इन तीनों का समय आपको बताता हूं मैं। आज कन्या लग्न में कलश स्थापना का अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसके लिए आपको सुबह में 6:09 से 7:40 तक, मतलब 6 AM 9 मिनट पर से शुरू होकर 7 hour 40 minutes तक कलश स्थापना कर सकते हैं। ये अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है।
उसके बाद का मुहूर्त कलश स्थापना अगर सुबह करना चाह रहे हैं तो उत्तम मुहूर्त दिन में भी है। वो उत्तम मुहूर्त क्या है? 9:11 से लेकर 10:43 तक, 9:11 AM टू 10:43 AM, ये उत्तम मुहूर्त। इस मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। एक और मुहूर्त है, तीसरा मुहूर्त, सुबह में कलश स्थापना नहीं कर सकते तो उनके लिए दोपहर में सबसे उत्तम मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर के समय में जो है वो है 11:49 सुबह से लेकर 12:38 तक है। 11:49 AM टू 12:38 PM। तो चलिए आप कुछ नवरात्रि व्रत के नियम भी जान लें। नियम क्या कहते हैं? नवरात्रि व्रत केवल कुछ चीजें जैसे फल और सात्विक खाना खा सकते हैं, तामसिक खाने से दूर रहें, बाकी चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर आप छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली हैं तो कठोर उपवास से आपको बचना चाहिए। रोज का नमक, मांस, अंडे, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। शराब, सिगरेट और नशीली पदार्थों से बिल्कुल ही दूरी बना लें। जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने और माँ दुर्गा की पूजा करें। नवरात्र में काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, ये वर्जित है। नवरात्रि में बाल कटवाने, नाखून कटवाने, भी शेविंग करना भी वर्जित है, इससे बचें। नहीं बच सकते हैं, ऑफिस जाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच पाए तो ज्यादा अच्छा है। उपवास पहला और आखिरी 9 दिनों का भी रख सकते हैं। मतलब इसको कहते हैं चढ़ती उतरती। मतलब पहली प्रतिपदा तिथि के दिन, या फिर आप अष्टमी के दिन रखें या नवमी के दिन रखें, दोनों में से किसी एक दिन, जिस दिन आप कन्या पूजन कराते हैं उस दिन आप रख सकते हैं। और 9 दिनों का भी रख सकते हैं। 10वें जो 9 दिन का रखते हैं उनका 10वीं में पारण होता है। तो इस व्रत में शाम को सात्विक भोजन, सिर्फ एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। उसमें इसमें आप सत्तू के आटे, राजगीरा और सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, से बनी चीजें खा सकते हैं। दिन में अगर आपको भूख नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो वैसे तो कहूंगा कि नहीं करना चाहिए, तो फल, दूध या फिर घर में फल से निकाला हुआ जूस, ट्रोपिकानो का जूस ले आके मत पीने लगिएगा, उसमें केमिकल्स होते हैं। घर में निकाला हुआ जूस का सेवन उपयुक्त है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। बहुत लोग अष्टमी को करते हैं जो हवन नहीं करते हैं। हवन भी अष्टमी को होती है और नवमी को भी होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मान्यता है। तो जिस दिन हवन करते हैं उसी दिन आप कन्या पूजन करते हैं। तो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। तो कन्याओं को क्यों पूजा जाता है, क्यों उनको भोजन कराया जाता है, ये सारी चीजें, क्या भोजन कराया जाता है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, ये मैंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले हफ्ते डाला है। आप उसे जाकर, अगर रुचि है तो आप वीडियो को जाकर देखें और उसकी महत्ता को समझें। सिर्फ खिलाने क्यों खिलाया जाता है वो भी जानना जरूरी है। वो वीडियो देखें आप। इस डिस्क्रिप्शन लिंक में कोशिश करूंगा डाल दूंगा उस वीडियो के लिंक को, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये रहा प्रतिपदा तिथि से लेके 10वीं तिथि तक का वर्णन किया, घट स्थापना के मुहूर्त के बारे में बताया आपको, क्या पूजन में जो व्रत रख रहे हैं, कैसे कैसे विधियां हैं, क्या है नहीं है, वो बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इससे बहुत सारा लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा सहयोग, प्यार, दुलार, मोटिवेशन देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माँ दुर्गा का भी जयकारा आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरे इष्ट का अगर जयकारा लगाना चाहे या फिर अपने इष्ट का जयकारा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारे इष्ट का जयकारा है हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को सुनने के लिए और अपने जीवन में चीजों को उतारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।